हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी अपनी जो फाइबर टू फैब्रिक बात चल रही थी अपनी फाइबर टू फैब्रिक। और फाइबर टू फैब्रिक पे अपने बहुत सारी बातें करी, जिसमें से अपना एनिमल फाइबर्स चल रहे थे, वूल कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिल्क के बारे में। सिल्क के बारे में बात करेंगे। सिल्क क्या होता है? तो सिल्क एक तरीके का ये एनिमल फाइबर होता है। सिल्क क्या होता है? एक एनिमल फाइबर होता है। और एनिमल फाइबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी एनिमल से प्राप्त होता होगा। और ये जिस एनिमल से प्राप्त होता है वो एक इंसेक्ट होता है, जिसको कहते हैं सिल्क मॉथ, सिल्क का कीड़ा, और जिसका जूलॉजिकल नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई। ये बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। बॉम्बेक्स मोराई इसका नाम होता है। और एक और बात, इसको हिंदी में रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम इन हिंदी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। तो ये जो सिल्क है एक एनिमल फाइबर होता है, जिसको हिंदी में सिल्क कहते हैं। सिल्क मॉथ से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई। और इससे जो फाइबर तैयार किया जाता है, सिल्क फाइबर, इससे क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं बहुत तरीके के। मेनली साड़ी जो रेशम की होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। सबसे पहले जो सिल्क है वो डेवलप किया गया था चाइना में। कहाँ डेवलप किया गया था? चाइना में। आफ्टर दैट इसके बाद यूरोप, और उसके बाद ये एशियाटिक कंट्रीज़ में, जिनमें अपना इंडिया भी आता है। ठीक है, तो ये एक सिल्क के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो मेनली आपको याद रखना है कि एनिमल फाइबर है और इन सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्क के बारे में, तो लाइफ साइकिल ऑफ पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों के बारे में बात करेंगे कि सिल्क जो फाइबर होता है उसमें क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें कि इट इज लस्ट्रस एंड सॉफ्ट। इट इज लस्ट्रस एंड सॉफ्ट। चमकदार होता है, मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा साइनेबल होता है। नेक्स्ट बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी हीट इसमें ट्रांसफ़र नहीं करती है, यानी गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। स्ट्रोंग लाइक ए स्टील। स्ट्रोंग लाइक अ स्टील। स्टील के जैसा स्ट्रॉन्ग होता है इसका फाइबर। गुड एब्जॉर्बेंसी एंड इलास्टिसिटी। लचीला होता है, इलास्टिक होता है, और साथ ही साथ इसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेजिस्टेंट टू डस्ट। रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड रिंकल। इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं और डस्ट को भी ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि लस्ट्रस बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, स्टील के जैसे स्ट्रॉन्ग होता है इसका धागा जो होता है, एब्जॉर्बेंसी और इलास्टिसिटी पाई जाती है, साथ ही साथ डस्ट और रिंकल फ्री रहता है, डस्ट को कैच नहीं करता और इसमें सलवटें भी नहीं पड़ती हैं बहुत, इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फीमेल होती है, सिल्क मॉथ की जो फीमेल होती है वो एग देती है किस पर?
मलबेरी लीव्स पर, मलबेरी लीव्स पर। यानी कि अगर आपको सिल्क का बिजनेस करना है तो मलबेरी का गार्डन यानी सहतूत, मलबेरी यानी सहतूत, सहतूत का गार्डन आपको लगाना पड़ेगा। तो मलबेरी लीव्स के ऊपर ये क्या करता है, जो सिल्क फीमेल सिल्क वॉर्म होता है वो अपने अंडे देता है, एग देता है। आफ्टर 20 डेज, कितने, आफ्टर 20 डेज के बाद ये जो एग हैं वो हैच हो जाते हैं, सेहे जाते हैं। अंडों से क्या होगा, लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा बाहर निकल जाता है और इस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, तो याद रखें जो फीमेल एग है मलबेरी लीव्स पर अंडे देती है, एग देती है, जो हैच 20 डेज बाद हैच होते हैं, उनमें से लार्वा निकलता है जिसको कहते हैं कैटरपिलर। छोटा सा कीड़ा होता है जिसको कहते हैं कैटरपिलर। और इस कैटरपिलर को क्या है, लगभग 6 वीक, कितने, 6 वीक तक मलबेरी पर रखा जाता है और इनको ये ईट करता है, खाता है और ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो। याद रखें कि ये जो कैटरपिलर है उसको 6 वीक तक मलबेरी लीव्स को चॉप करके, छोटी छोटी करके उनको खिलाई जाती है, वहीं रखा जाता है और इन खाने 6 वीक के अंदर धीरे धीरे ये ग्रो करता है। और इस ग्रो कर रही कंडीशन को कहते हैं प्यूपा, और ये जिस प्रोसेस की वजह से होता है उसको कहते हैं मोल्टिंग। यानी कि कैटरपिलर से प्यूपा बनने की जो प्रोसेस होती है उसको मोल्टिंग कहते हैं। और जब वो मोल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये जो 6 सिल्क मॉथ है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और उस कंडीशन को कहते हैं प्यूपा। ठीक, ये जो प्यूपा होता है इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस होने लग जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस करता है ये। और इस सलाइवा के अंदर होते हैं 2 प्रोटीन, सीरिसिन, क्या, सीरिसिन, एक तो सीरिसिन और फाइब्रोजिन, एक तो सीरिसिन और एक फाइब्रोइन। ये 2 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं और ये दोनों ही ऐसे होते हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये सूख जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि ये हार्ड हो जाते हैं। तो इनका जो ये जो सलाइवा है ये सीरिसिन और फाइब्रोइन 2 प्रोटीन की बनी होती है जो एयर के कांटेक्ट में आने पर हार्ड हो जाती है, एक धागा जैसा बना लेती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये क्या करता है, जो प्यूपा होता है ये अपने चारों तरफ अराउंड क्या करता है, ऐसे करके अपने चारों तरफ ये बहुत सारा ये ऐसे अपने चारों तरफ ये सलाइवा से अपने चारों तरफ एक कड़क, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में रहेगा, एक खोलसा बना लेता है जिसको कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और इस कोकून के अंदर ही ये सिल्क मॉथ पाया जाता है। बाद में इस कोकून को बॉईल कर लिया जाता है। ऑयल बॉईल करने के बाद उस सिल्क मॉथ को तो बाहर निकाल दिया जाता है, कीड़े को, और ये जो कोकून के ऊपर रेशम के जो धागे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है या फिर उनसे धागे बना लिए जाते हैं। ये एक तरीके से लाइफ साइकिल है किसकी, सिल्क मॉथ की। इसके बाद हम बात करेंगे सेरीकल्चर के बारे में कि सेरीकल्चर यानी कि जो सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है सिल्क के लिए उसको कहते हैं सेरीकल्चर। और कैसे कैसे उनको क्या क्या प्रोसेस दी जाती है उस, यानी कि कैसे एक सिल्क मॉथ से सिल्क तैयार किया जाता है, ये तो एक छोटी सी बात थी, उसको कम्प्लीटली हम बताएंगे कल। थैंक यू वेरी मच।